हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक बच्चे के विकास की प्रगति को कुछ उम्र के अन्य बच्चों के साथ उसके विकास की दर की तुलना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। कारण दिया गया था, पैटर्न और बच्चों के विकास की दर एक समान है और सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए एक समान रहती है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सफेलोकॉडल। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चे अपनी संस्कृति के अनुसार उचित व्यवहार करने के तरीके अपने मित्र, मीडिया और अन्य स्रोतों से सीखते हैं। कारण दिया गया था, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से होती है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, फॉर चाइल्ड हु आर इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तेजी से जटिल स्तरों पर वस्तुओं और विचारों को वर्गीकृत करने के अवसर प्रदान करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा यह समझता है कि वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है? साइकिल अनुपस्थित होने पर भी एक छवि उत्पन्न करेगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मानव अपने दम पर 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन शिक्षा के समर्थन से ऐसा करने में सक्षम है। लिवगत्स्की के सिद्धांत में यह हाईलाइट करता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह चाहती है कि दूसरे लोग उसे अच्छे के रूप में देखें। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक, कन्वेंशनल। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, इन प्रोग्रेसिव एडुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में। तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखने का एक सामाजिक चरित्र होता है, लर्निंग हैज़ अ सोशल कैरेक्टर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एनईपी 2020 एम्फसाइजेस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल दिया गया है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूसरों के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता। आपका 13th क्वेश्चन आया था, वेगोत्स्की रचनावाद में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड अ टीचर यूज टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग? बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कक्षा बातचीत, परियोजनाएं, पोर्टफोलियो, स्वमूल्यांकन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द
NEP 2020 इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। छात्र की विफलता की सही पहचान करने के लिए सीखने में अंतराल और कमियां। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अ बैरियर टू इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सामग्री केवल कुछ छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के छात्रों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक कलंक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सोशल स्टिग्मा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण शिक्षार्थियों के सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सत्रीय कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सोच में सटीकता की आवश्यकता। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुगम बनाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, संदर्भहीन करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा के छात्रों के सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक प्रदर्शन में छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिज्ञासा। आप जरूर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कराते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक उदाहरण दे रहा है जिसमें उस अवधारणा से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, ऐसे उदाहरण को कहा जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रोटोटाइप। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के विकास को सुगम बना रहा है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटा अनुभूति, मेटा कॉग्निशन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की संकल्पना करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा 2005 निम्नलिखित के महत्व पर बल देता है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, किसी समस्या को हल करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकेत दें कि गतिविधियों से संबंधित स्कीमा, गिव क्यूज दैट एक्टिविटीज दैट रेलेवेंट स्कीमाज। आपका 28 क्वेश्चन आया था, अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को छात्रों को उनकी गलत धारणाओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। कारण दिया गया था, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका
29वां क्वेश्चन आया था, सीखी हुई लाचारी तब होती है जब एक छात्र यह मानता है कि, तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। द आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर अनकंट्रोलेबल। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, किसी गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट किए हैं। आज हम 5 जनवरी CTET पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन था, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी का कारण पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक संरचना को माना जा सकता है। तो कारण दिया था, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, दोनों ए एन और झूठे हैं या गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो इसमें आप निम्नलिखित में से कौन ठीक मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग मतलब होता है घसीट कर लिखने से। और आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दिस चिल्ड्रेन वुड इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में होगा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट था, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की देश एजेंसी के रूप में देश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट था दूसरा, मीडिया एंड माध्यमिक में द्वितीयक। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। तो पूर्व संचालन काल में जो संज्ञानात्मक क्षमता आती है वह है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन करेक्ट था थर्ड, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश एंड डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है फर्स्ट, मोबाइल एंड लचीला। मोबाइल मीन्स गतिशील, मोबाइलिटी से मतलब है इसका। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन द व्यूज़ ऑफ लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के विचारों में। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन करेक्ट है थर्ड, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका एट क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो आपका एट क्वेश्चन में था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो एट का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, विच मीन्स सांस्कृतिक उपकरण एंड सामाजिक संपर्क। तो आपका ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फेयर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे कि किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। आपका 11th क्वेश्चन आया था, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबल टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंट इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी। तो आपका 11th क्वेश्चन था, किसी की सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि की विशेषता है।
तो ऑफ कोर्स आपका 11th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स लिंग्विस्टिक। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4 करेक्ट था। छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old Rahul said, what will I do with this? Boys do not play with dolls. What does this illustrate? उपहार के रूप में एक गुड़िया मिलने पर 4 साल के राहुल ने कहा, इससे मैं क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। तो ऑफकोर्स आपका 13 का क्वेश्चन करेक्ट होगा। 13 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये स्टीरियोटाइप सोच दिखाती, जेंडर स्टीरियोटाइप। एंड आपका 14th क्वेश्चन आया था, टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो 14th का ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा। शिक्षा अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। आपका 15th क्वेश्चन आया था, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज। बच्चों में आलोचनात्मक सोच को ऐसे प्रश्न पूछकर बढ़ावा दिया जा सकता है जैसे। तो आपका 15th का ऑप्शन करेक्ट होगा। 4th, एक प्रयोग की रूपरेखा बनाकर सिद्ध कीजिए कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द डैश। एक समावेशी सेटअप में डैश की ज़रूरत के अनुसार उचित आवाज़ बनाता है डैश। तो 16 का ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, स्कूल एंड छात्र। 17th क्वेश्चन आपका आया था, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस persistence challenges in reading the text and comprehending डैश वाले छात्रों को पाठ पढ़ने और समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट होगा, डिसलेक्सिया। तो 17th का आपका 3rd इज करेक्ट, डिसलेक्सिया। 18th, टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स आ टीचर शुड। वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विथ डाइवर्स नीड्स अ टीचर स्टूडेंट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प प्रदान नहीं करना चाहिए। तो 19th का ऑप्शन 4th इज करेक्ट, शिक्षार्थियों की रूढ़बद्धता, स्टीरियोटाइप्स द लर्नर्स, स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स। आपका 20th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटीज़। निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो आपका 20 का आपका 3rd ऑप्शन इज करेक्ट, अनिवार्य विशेष शिक्षा, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे इससे सीखते हैं। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर इज 4th, रीडिंग लर्निंग सीइंग डूइंग। इन चारों से ही बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका 4th विल बी करेक्ट। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला था। अभिकथन, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो इसका कारण दिया गया था, अपने सीखने पर नियंत्रण रखने से छात्रों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या करना है, जाने और कैसे। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज़ विच आर। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हैं। तो आपका 23rd का क्वेश्चन सही था,
सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, कल्चरली अप्रोप्रिएट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ विच प्रमोट। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निम्नलिखित को बढ़ावा दे। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, भिन्न सोच या डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब होता है अपसारी, तो अपसारी सोच। आप इंग्लिश को प्रेफर करिए बिकॉज हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो वो उतनी सटीक नहीं होती है, बट जहाँ हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी उसका करेक्ट हिंदी। 25th क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट लर्निंग इज अ प्राइमरली अ डैश एक्टिविटी। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, सामाजिक, सोशल। आपका 26th क्वेश्चन फिर से आपका अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अजर्शन था, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण दिया गया था, समस्या समाधान की रणनीतियाँ सीखने में सुधार करती है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका 27 क्वेश्चन आया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स डैश छात्रों के बीच भ्रांतियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 27 का ऑप्शन टू इज करेक्ट, आइडेंटिफाई, पहचान या पहचाने। 28 फियर अमंग स्टूडेंट्स छात्रों में भय से संबंधित है, छात्रों में दहशत या भय होता है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सेकंड, सीखने इज डेट्रीमेंटल टू लर्निंग, सीखने के लिए हानिकारक है। अगर बच्चों में भय होगा तो ऑफकोर्स ये उनके सीखने के लिए हानिकारक होगा। तो आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स मास्टरी लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन छात्रों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो आपका 29th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, योग्यता के लिए आग्रह, आज फॉर कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता के लिए चाह होगी, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 30th आपका क्वेश्चन आया था, टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय डैश, शिक्षक डैश द्वारा सार्थक सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपका 30th का क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, अवधारणाओं की समझ को महत्व देना, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज आप लोगों ने 5 जनवरी के स्टेट पेपर 1 के 30 क्वेश्चन किए हैं सीडीपी के। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें तो प्लीज़ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।